क्या आपको भी पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट, पेन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन या पेट ऐसा फील होता है जैसे ठीक नहीं है? तो हो सकता है आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीएस के बारे में कि इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आईबीएस को बहुत ही हद तक इम्प्रूव कर सकती है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको भी आईबीएस है तो आज आपको इसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं आईबीएस होता क्या है। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मतलब ये है जो आपके बाउल्स हैं वो इरिटेबल हैं, इरिटेटेड हैं, मतलब वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत फास्ट है या तो स्लो हो गए, या तो उनकी मोटिलिटी में फर्क पड़ गया है, जिसकी वजह से कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी ये ऑल्टरनेट कर जाता है, कभी ऐसा लगता है मोशंस तो हो गए बट पेट साफ नहीं हुआ, कभी मोशन की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, कभी ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, कभी इंडाइजेशन फील होता है और पेट आपको सही महसूस नहीं होता, कभी स्टूल्स भी बहुत अनइवन होते हैं, कभी उनमें म्यूकस आता है, कभी मोशन की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिकली पेशेंट को बहुत अपसेट करती है। उसका अपने काम में, अपने रूटीन में, अपनी लाइफ से मन हटके पूरा टाइम पेट पे अटेंशन लगी रहती है। उसका इंडाइजेशन, उसका ब्लोटिंग उसको एक रेगुलर एक्टिविटी में डिस्टर्ब करता है। आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। एक अच्छी बात आईबीएस की है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, एक फंक्शनल डिसीज है। इसके अंदर आपकी इंटेस्टाइन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उसकी फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम आती है। बेसिकली जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे ज्यादा इफेक्शन होता है और जिसकी वजह से आपको इश्यूज डेवलप होते हैं। ये देखा गया है गट और ब्रेन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, या ऐसा एपिसोड जिसके अंदर पेशेंट बहुत ही स्ट्रेसफुल फेज से निकला है, वो भी आईबीएस या आईबीएस जैसे इश्यूज को डेवलप कर सकता है। तो तभी देखा जाता है कि जब पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस होता है तब ये आईबीएस के सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। आइए बात करते हैं ट्रिगर्स के बारे में। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जो आईबीएस को ट्रिगर करते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा हैवी शुगर एंड फूड आइटम्स, या ऐसे खाने की चीजें जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होती हैं, तो वो भी आईबीएस को ट्रिगर करती हैं। पेशेंट को समझना चाहिए कि उसके लिए क्या गट फ्रेंडली फूड आइटम्स हैं, जो नेचुरल हैं, जो फ्रूट्स हैं, घर का सादा खाना, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, वो आपके पेट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है और ऐसी कंडीशंस जहाँ पे पेशेंट का अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है वहाँ पे ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे में कैसे काम करती है? हमारी जो मेडिसिन है वो सिर्फ बॉडी पे नहीं, माइंड पे भी काम करती हैं। वो जो मेंटल एंजाइटी है या मेंटल स्ट्रेस है उसको कम करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो सिम्टम्स आते हैं, जो आईबीएस के सिम्टम्स आते हैं, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, वो सभी इंप्रूव होते जाते हैं। मेरे पास अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट हैं जो कि कुछ महीने मेडिसिन लेने के बाद आज बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनके ये सारे ही इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, अब वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। उनके गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, उनकी मेंटल एंजाइटी, उनकी वरी इम्प्रूव हो चुकी है। काफी सारे मेरे पेशेंट बोलते हैं कि मैम आप अपने वीडियोस में दवाइयाँ जरूर बताइए। काफी सारे पेशेंट कहते हैं कि मैम हमने आपकी वीडियो तो देख ली बट हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो कोई मेडिसिन पता नहीं लगी। तो मैं उन व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए कुछ मेडिसिन जानना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होम्योपैथी ऐसे काम नहीं करती है। होम्योपैथिक सिस्टम बेस्ड मेडिसिन नहीं है, ये एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है जो कि पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। पेशेंट की नेचर, उसके बिहेवियर, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी बॉडी टाइप,
उसके स्ट्रेस, उसके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी हिस्ट्री टेकिंग इतनी लॉन्ग होती है कि पेशेंट को 40-50 मिनट्स 1 आवर भी लग जाता है। ये एक डिटेल्ड केस कंसल्टेशन प्रोसेस होता है जो कि शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता। अगर आप क्विक सोल्यूशन सोचते हैं और सोचते हैं कुछ मेडिसिन जो हम ओवर द काउंटर ले लें उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो हो सकता है आपको टाइम एंड रिलीफ दे, बट आपकी प्रॉब्लम को कभी भी ठीक नहीं कर पाएगी। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जब प्रॉपरली वे से कंसल्टेशन से सिलेक्ट करके आपको दी जाती है तो वो आपके सिस्टम को हील करती है। आपकी सिस्टम जो आपका ब्रेन और आपका जो गट इम्बैलेंस है उसको हील करके उसको रिकवर करती है, और इस तरह से आपको एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं, आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपकी बीमारी के सिम्टम इंप्रूव होते हैं, आपकी बॉडी भी हील करती है। और ये प्रॉब्लम जो कि सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक साइकोलॉजिकली लिंक्ड प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको होलिस्टिकली होम्योपैथिक मेडिसिन से मिल सकता है। अगर आप भी इस वीडियो से रिलेट करते हैं और आपको भी किसी स्ट्रेस के बाद ही ये IBS ट्रिगर किया तो हमें जरूर कमेंट में लिखिए, बिकॉज काफी सारे लोग बीमारियों को सिर्फ फिजिकल ओरिजिन से रिलेट कर पाते हैं, वो अपने इमोशंस, अपने स्ट्रेस को बीमारी से रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो मिसिंग लिंक उनसे छूट जाता है, वो उस पर काम ही नहीं कर पाते। आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे IBS को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला, आपको अपने वो ट्रिगर्स जो आपके खाने से आपको होते हैं उनको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड, अल्कोहल, सिगरेट्स, कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जो कि उनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा शुगर आइटम आपके गट को डैमेज करता है तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अपनी डाइट के अंदर होम कुक्ड फूड को ऐड कीजिए। ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल जो कि इजीली आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है उसका आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तीसरा पॉइंट, ये एक स्ट्रेस ट्रिगर्ड बीमारी है तो अपना स्ट्रेस को डील करने के लिए आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक या ऐसी चीजें जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं वो आप कर सकते हैं। आई होप ये सभी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको आपकी IBS की प्रॉब्लम में काफी मदद मिलेगी। और होम्योपैथिक मेडिसिन एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। ये बॉडी डिपेंडेंट सिस्टम नहीं है जो आपको लाइफ लॉन्ग इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये एक हीलिंग सिस्टम है जो आपके सिस्टम को हील करता है। अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, सही लगी है और आपको लगता है ये औरों को भी बेनिफिट कर सकती है तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, और हम इसी तरह का मेडिकल कंटेंट, फिटनेस टिप्स आपके सामने लाते रहेंगे। और कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप शेयरिंग दिस टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।